बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? हमने इस टॉपिक में पढ़ना ये है कि जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है उसकी जो एनर्जीज़ होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब वो वाइब्रेट कर रहा होगा। यानी उसकी वाइब्रेटरी मोशन के दौरान कहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी, टोटल एनर्जी की वैल्यू कहाँ चेंज हो रही होगी, कहाँ चेंज नहीं होगी या कांस्टेंट रहेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वही मास स्प्रिंग सिस्टम लेते हैं। उसमें हम अपने एक पार्टिकल जो है जो मास m है उसको हम उसकी मीन पोजीशन से फोर्स लगा के डिस्प्लेस करेंगे। जब हम फोर्स लगाएंगे तो हुक्स लॉ आ जाएगा। हुक्स लॉ क्या कहता है? ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है हुक्स लॉ का, F=kx। तो ये कहता है जी जो फोर्स होगी वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो मास m उतनी ही ज़्यादा अपनी मीन पोजीशन से फासला तय करेगा। तो और जब हम फोर्स लगाएंगे सब मास के ऊपर, तो जैसे जैसे हम मास को खींचेंगे वैसे वैसे स्प्रिंग भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स होगी, जो हुक्स लॉ हमें बता रहा है। तो अगर हम देखें जितना हम मास m को खींचेंगे ज़्यादा उतनी ही स्प्रिंग हमारे ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। लेकिन एक बात हम याद रखेंगे कि जितनी हम मास m को फोर्स लगा रहे होंगे स्प्रिंग भी हमारे ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रहा होगा। यही हुक्स लॉ हमें बताता है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हमने क्योंकि एनर्जी के बारे में मालूम करना है, भाई मीन पोजीशन पर स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी होगी। तो एनर्जी का मतलब है वर्क। हमने वर्क फाइंड करना है कि हम मास m को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जब लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर हमें कितना वर्क करना पड़ता है। तो आइए वर्क का फार्मूला देखते हैं। देखें जो वर्क, वो वर्क का फार्मूला है W=F_d। और अगर आपको याद हो तो 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि W=F_d, ये फार्मूला वर्क का हम उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है। हालांकि मास स्प्रिंग सिस्टम में जब हम स्प्रिंग को मीन पोजीशन से खींचना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे हम इसको मीन पोजीशन से दूर लेकर जाते हैं वैसे वैसे स्प्रिंग जो हमारे हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है मास m को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेकर आने के लिए, वो फोर्स बढ़ती चली जाती है, वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होती। तो इसका मतलब हम वर्क मालूम नहीं कर सकते कि मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक मास को लेकर जाने के लिए हमने कितना वर्क किया। ये वर्क हम मालूम नहीं कर सकते। वर्क नहीं मालूम कर सकते तो एनर्जी नहीं मालूम की जा सकती। क्यों नहीं मालूम कर सकते? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो हमें फोर्स को कैसे कांस्टेंट बनाना है? हम फोर्स को जो है कांस्टेंट बनाने के लिए एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं कि जब हमारा मास m मीन पोजीशन पर था तो हुक्स लॉ के मुताबिक, हुक्स लॉ F=kx, तो हुक्स लॉ के मुताबिक कितनी फोर्स लग रही होगी हमारे हाथ के ऊपर? मीन पोजीशन पर होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। यानी मीन पोजीशन पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0। अब हम मालूम करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी फोर्स लग रही होगी। मीन पोजीशन पर कितनी लग रही है? मीन पोजीशन पर लग रही है F=0। एक्सट्रीम पोजीशन पर निकालते हैं तो हुक्स लॉ के मुताबिक F बराबर है kx के। तो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी फोर्स लग रही होगी? एक्सट्रीम पोजीशन तक हमने जो फासला तय किया वो कितना है? मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक फासला हमने यहाँ पे x लिखा है। तो अगर x है तो x की जगह पे x पुट करें तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? kx। इसका मतलब मीन पोजीशन पर फोर्स 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स जो है वो kx है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? दोनों फोर्सेस को जमा करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने एवरेज फोर्स निकाली हुई है।
मीन पोजीशन पर 0, एक्सट्रीम पोजीशन पर kx, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज फोर्स आ जाएगी 1/2 kx। तो ये जो एवरेज फोर्स है ये अब हमारी तकरीबन कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट हो गई है। अब हम जो है वर्क के फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं कि हमने मास m को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर जाने के लिए कितना वर्क किया। तो देखें फोर्स की जगह पर हमने पुट कर दिया 1/2 kx और फासला कितना तय किया है x। तो वर्क की वैल्यू क्या आ गई, वर्क की वैल्यू आ गई 1/2 kx का स्क्वायर। और यही हमारी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हम मास m को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जब लेकर जाते हैं तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी खर्च होती है। वो जो एनर्जी है वो किस चीज़ में चेंज हो जाती है, वो आगे स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो जब स्प्रिंग मास m को हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं तो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होगी 1/2 kx का स्क्वायर। और आपने ये याद रखना है, ये जर्नल फार्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए जिस्म की किसी भी पॉइंट पर, चाहे मीन पोजीशन है, चाहे एक्सट्रीम पोजीशन है, चाहे मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में मिड है, या कोई भी पॉइंट है, हमने किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मालूम करनी है तो वो हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने मालूम करना है कि ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है इसकी मीन पोजीशन पर जो है कितनी वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की और एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी, ये दोनों हम मालूम करते हैं मीन और एक्सट्रीम पर। तो हम पहले मालूम करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो जब हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो कितना फासला तय करेगा x0। यहाँ पे डायग्राम में हमने नहीं लिखा हुआ तो आपने याद रखना है ये जो मैक्सिमम फासला है अगर ये x0 हो, अगर आपको याद हो तो जो एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम फासला होता है उसको एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं और उसको x0 से ज़ाहिर करते हैं। तो अगर हमारा फासला x0 है तो x की जगह पे x0 पुट करेंगे तो मैक्सिमम जो एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी उसका फार्मूला होगा 1/2 kx0 का स्क्वायर। और अगर मीन पोजीशन पर देखें तो मीन पोजीशन पर पता है आपको x की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस फार्मूले में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये 0 आ गई। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए जिस्म की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है और कहाँ मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर और उसका फार्मूला क्या होता है 1/2 kx का स्क्वायर। और इसी तरह मिनिमम यानी 0 कहाँ होती है मीन पोजीशन पर और वहाँ पे कितनी होती है 0 होती है। तो अब हम जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकालते हैं। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv²। और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए जिस्म की वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका फार्मूला हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, वो होता है v = x0 k/m1 - x का स्क्वायर ओवर x0 का स्क्वायर। ये वैल्यू हम इस जगह v² की जगह पर पुट कर देते हैं। जब हम v² की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा ये 1/2 kx0 का स्क्वायर 1 - x² ओवर x0 का स्क्वायर। ये भी इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। आपको पता है हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी लम्हे, यानी हम इस फार्मूले से मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन या किसी भी जगह पर या किसी भी टाइम पर इससे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम इससे वैल्यू निकालते हैं कि मीन पोजीशन पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो क्या होगी। मीन पोजीशन पर आपको पता है x की वैल्यू क्या होती है 0। तो हम इस फार्मूले में ऊपर जो x लिखा हुआ है इसकी जगह पर x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो ये 0 पुट कर दी, 0 ओवर समथिंग जो है वो 0 के बराबर है। तो ये सारी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी 1 - 0 1 आ जाएगा। और ये 1 जो है 1/2 के x0 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा
1/2 की एक्स नॉट का स्केयर। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने याद रखना है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ जिसम होता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, और उसका जो फार्मूला होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वो 1/2 की एक्स नॉट का स्केयर होता है। अब हम इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी होती है। तो देखें एक्सट्रीम पोजीशन पर आपको पता है एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होती है, एक्स नाट। तो हम इस फार्मूले में ऊपर एक्स की जगह पर हमने एक्स नाट पुट कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, 1 - 1 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई 0। तो आप देख सकते हैं भाई एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। और अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। अगर हम जो हमने इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकाला है उनको हम जमा करें तो टोटल एनर्जी का जो फार्मूला आ जाता है वो आ जाता है 1/2 की एक्स नॉट का स्क्वायर। अगर आप मीन पोजीशन पर देखें तो मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी वो मैक्सिमम थी, और वो क्या थी 1/2 की एक्स नॉट स्क्वायर, और वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी 0। तो अगर आप मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम निकालें तो यही टोटल एनर्जी आएगी, और अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पर दोनों का सम निकालें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम निकालें, तब भी यही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए जिस्म की जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपस में चेंज होती रहती हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो वो हर जगह सेम आएगी। तो ये भी आपने हम एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए जिस्म की। तो टॉपिक भी हमारा यही था, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी एनर्जी कंजर्व रहती है, चेंज नहीं होती सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। तो आपने याद रखना है टोटल एनर्जी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो आपस में चेंज होती हैं, लेकिन टोटल एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। यही बात हमने डायग्राम की मदद से भी शो की हुई है। तो इसमें डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो कंप्लीट लाइन है ये काइनेटिक एनर्जी को शो कर रही है। देखें ये दरमियान में मीन पोजीशन है, ये एक्स नाट एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये -x नाट दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पर देखें ये कंप्लीट लाइन सबसे ऊपर है, यानी मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। चाहे हम एक्स नाट पॉजिटिव की तरफ जाएं, चाहे हम दूसरे एक्स नाट की तरफ जाएं, यानी जब भी हम एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी हमारी कम होगी। और इसके मुकाबले में जो डॉटेड लाइन है वो किसको शो करती है, वो पोटेंशियल एनर्जी को शो करती है। तो आप मीन पोजीशन पर देखें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जबकि डॉटेड लाइन नीचे 0 पे आ गई है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम देखें तो जैसे ही हम एक्सट्रीम्स की तरफ जाते हैं ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए कम होती है। तो आप सम जब भी निकालेंगे तो वो हर जगह पे सम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वो हर जगह पे क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने तैयार करना है। बाकी मैंने साथ साथ आपको बताया एमसीक्यूज़ किस तरीके से आ सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखें, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है उसका फार्मूला लिखें। तो इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।